मतलब इट्स लाइक दैट, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैंने खाने को लेकर हम लोग इतना, कहो कि कुछ लोगों से जब हम बात करते हैं ना, तो खाना ही जिंदगी है। और इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। खाना ही जिंदगी है। जिंदगी में खाने की एक रोल है, एक इम्पोर्टेंस है ना। तो खाने को लेकर जब भी बात आती है ना, तो बस ये लगता है कि यार एंजॉय करके खाओ उसको। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि एक्चुअली में वाई फूड इज इम्पोर्टेंट एंड वाई ईटिंग फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। और वो ईटिंग माइंडफुली जो है वो क्या है, माइंडफुल ईटिंग के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से इन चीजों को सुनना। कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो एक्चुअली में हम चाहते नहीं है, लेकिन जाने अनजाने हमसे हो जाती हैं। और हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें अच्छा खाने की, मतलब हमारे सामने कह लो कि 56 भोग भी पड़े हुए हो ना, तो भी हमारी बॉडी जो है वो उसको एज सच ग्रैब नहीं कर पाती है। हमारी जो खाने का एक पर्पस है वो उसको पूरा नहीं कर पाती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है एक्चुअली में कि माइंडफुल ईटिंग जो है वो क्या है। तो सबसे पहले फूड की इंपॉर्टेंस समझो। खाना, मतलब खाने का नाम सुनते ही ना एक, कह लो कि माइंड में आ जाती है कि खाना जरूरी है। यस, द फूड इज फ्यूल, द फूड नॉरिशेज अस। नॉरिश माने हमें ताकत कौन देता है? हमारा खाना। हमें एनर्जी कौन देता है? हमारा खाना। हमें हर चीज में चलाया कौन रखता है? जो हम खा रहे हैं, है ना। हमें खुशी किससे मिलती है? गुड फूड, है ना। गुड फूड हमारा मूड बनाता है। हमें खुशी मिलती है जब हम अपने शरीर को अच्छा देते हैं। अब वो अच्छा जब हम दे रहे हैं ना, तो वो हमारा एक, कह लो कि इट्स आवर माइंड सेटअप, कि क्या वो हमारे सिर्फ टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, कि क्या वो हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे ऑर्गन्स को सूदिंग इफेक्ट दे रहा है ना, हमें कंफर्ट दे रहा है। तो आज की जो बात होगी, आज जिस विषय में हम लोग बात करेंगे, इट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईटिंग फूड। स्ट्रगल नहीं करना है, कोई गिल्ट नहीं करना है। खाने को एंजॉय करने के तरीके आज कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहले भी मुझे नहीं पता था, पहले भी हमारे माइंड में यही होता था कि खाना खाना है, बस वो एक, कह लो कि वॉल्व को फिल करने के लिए खाना खाना है, स्टमक को फिल करने के लिए खाना खाना है। लेकिन अब धारणा बहुत बदल चुकी है। अब जब मैं अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, अपना हम लोग शेक पीते हैं ना, तो हम दोनों बैठ के उसको रेलिश करके पीते हैं, सिप्स लेके पीते हैं, ये सोच के पीते हैं कि यार ये खाना मेरे अंदर जाकर ना मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। तो इंस्टेंट, कई लोग पहले शुरू में, मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं हमेशा अपनी स्टोरी में डिस्कस करती हूँ कि मुझे तो शेक बनाते हुए भी वॉमिट आती थी। मैंने बहुत बार ये चीज बताई है कि, और उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि वो, मैं इतना ज्यादा प्यार मुझे हो गया अपने इस खाने के साथ। तो यही था कि मैंने उसको माइंडफुली खाना शुरू किया। मैंने माइंडफुल ईटिंग शुरू की, मैंने पहले मैंने अपने दिमाग को प्रिपेयर किया, किसी तरह के गिल्ट को माइंड से निकाला, अपने ब्रेन को प्रिपेयर किया कि यस, ये मेरी जिंदगी को बदलने वाला खाना है, ये मेरे लिए जरूरी है, ये मेरे बॉडी ऑर्गन्स की नीड है। और जब तक मैं उन ऑर्गन्स को अंदर से सेटिस्फाई नहीं करूंगी, तब तक मेरे शरीर को खाया पिया लगेगा नहीं। तो जब ये चीज आप इसको प्रायोरिटी देते हो ना, तो फिर टेस्ट वगैरह सब भूल जाते हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि टेस्ट की इंपॉर्टेंस है, अरे शेक का टेस्ट बुरा है क्या, बताओ। कुल्फी, पान, स्ट्रॉबेरी, वनीला, so many flavors, 10 flavors we have of our Formula One. So is it like, मतलब मैं वही कहूँ कि क्या ये बुरा टेस्ट है? तो जब उसको उस फील के साथ लोगे ना, तो सच में वो अंदर जाकर आपके शरीर में जो कमाल करने वाला है ना। हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन है, दिखता है ना हमारा रिजल्ट। कहाँ वो 53 years ओल्ड के संजीव सर ने कैसा वर्कआउट आपको कराया। सो कैन यू इमेजिन, मतलब कोई ऐसे पर्सन से आप हर्बल लाइफ से बाहर एक्सपेक्ट करोगे कि वो इस तरह से आपको एनर्जी के साथ वर्कआउट कराएगा? सो दिस इज द पावर ऑफ दिस न्यूट्रिशन ओनली, दिस इज द पावर ऑफ दिस सिस्टम ओनली। इवन आई एम सेइंग माई सेल्फ अबाउट, मतलब वर्कआउट कराना तो दूर, मैं तो कभी, मतलब एक्सरसाइज से तो मैं इतनी दूर भागती थी। लेकिन अब जब तक मैं अपने आप को आधा घंटा नहीं देती ना, मुझे खुद को लगता है कि नहीं यार, आज मैंने अपना दिन में कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। सो वो एनर्जी किससे आती है, वो ताकत किससे आती है? दैट इज द गुड फूड विच वी आर गिविंग टू आवर बॉडी। तो कुछ चीजें हैं गुड फूड के बारे में। तो ये मैंने आपको बताया कि नॉरिशमेंट के साथ साथ और क्या क्या है जो आपको जरूरी है जानना। सबसे पहले तो नो योर लिमिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि हमें अपनी बॉडी के साथ जो है ना वो रिकनेक्ट करना है। अच्छा देखो, बचपन में जब हम थे, है ना, हम सब लोगों ने अपना बचपन जो है वो जिस तरह से बिताया है, हमें भूख लगती थी और हम खाते थे। अब बच्चे भूख लगने पे खा रहे हैं तो उनको सच में लग रहा है, बिकॉज उनकी फिजिकल एक्टिविटी वैसी है ना। वो घूमते फिरते दौड़ते भागते कुछ ना कुछ पेट में डालते रहते हैं और उनकी बॉडी उसको यूज करती है ना। तो दे नो व्हाट इज हंगर। तो वो अपनी हंगर और फुलनेस के लिए बचपन से हमें एक आदत पड़ी है कि जब हमें भूख लगेगी हमें खाना है, जब तक हमें फुलनेस नहीं होगी हमें खाना है। अब ओवर टाइम क्या होता है, जब हमारा पोर्टफोलियो ऐसा हो जाता है, जब हमारी रूटीन ऐसी हो जाती है, तो हम वो एबिलिटी जो होती है ना, वो खाने की भूख को जानने की एबिलिटी जो है, वो उसको हम नेग्लेक्ट करते रहते हैं। मतलब वी आर नॉट फीलिंग, हमें बस ये लगता है सुबह हो गई नाश्ता कर लो, दोपहर हो गई लंच कर लो, शाम हो गया या दोपहर की स्नैकिंग हो गई वो स्नैकिंग कर लो, फिर रात के डिनर का टाइम हो गया। माने हम टाइम के हिसाब से खाते हैं। हमें लगता है जितना हमने लिया है वो हमने खाना है और सारा का सारा फिनिश करना है। ये हमें क्या है, ये हमें आदत पड़ चुकी है, ये हमारी शुरू से आदत पड़ चुकी है। मतलब हम सही मायने में ना अपनी भूख को पहचानते ही नहीं है। हंगर क्या चीज है उसको जानना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यू हैव टू लिसन टू योर हंगर। आपको हैबिट समझ के नहीं खाना है। आपको ये समझ के नहीं खाना 9 बज गए नाश्ते का टाइम हो गया, 11 बज गए स्नैकिंग का टाइम हो गया, नहीं। आप अपनी बॉडी की नीड को देखो, ठीक है। अब हम लोग वैसे नहीं हैं जैसे हमारे एंसेस्टर्स होते थे। अब हम लोग बैठे रहने वाला काम ज्यादा करते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी मैटर नहीं कर रही है इतनी। बट वॉट यू हैव टू लिसन टू योर हंगर। आदत समझ के मत खाइए, हंगर को समझिए। स्टॉप ईटिंग व्हेन यू फील कंफर्टेबली फुल। अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ, है ना। हम लोग वॉशिंग मशीन सब चलाते हैं, कपड़े धोते हैं उसमें। तो वॉशिंग मशीन के अंदर हमने कपड़े ठूस ठूस के भर दिए। उसके बाद वो मशीन का बटन ऑन किया और उसको चला रहे हैं हम, और वो मशीन गर 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 कर रही। दैट मीन्स आपने उस मशीन की कैपेसिटी से ज्यादा उसको भर दिया है। हमें अच्छा एक और सिंपल एग्जांपल लो, एक तो ये बता रही हूँ, साथ में मिक्सी का एग्जांपल ले लेते हैं। मिक्सी हम सब यूज करते हैं, मसाला बनाते हैं या और भी चीज, पालक बॉईल करते हैं, है ना। वो पालक हमने बॉईल करने के लिए मिक्सी में डाली और पूरी की पूरी ऊपर से भर दी, ठीक है। भरने के बाद उसका ढक्कन लगाया और वो स्विच उसका ऑन कर दिया। अब स्विच ऑन करोगे ना और ढक्कन को दबाने की कोशिश भी करोगे ना, तब भी वो ऐसे करके फूलेगा और वो सारा का सारा जो मटेरियल है वो उसमें से बाहर निकलेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पेट को भर के नहीं खाना। आर स्टमक इज लाइक अ मिक्सर ओनली, है ना। हमारा वो जो थैली है ना स्टमक, वो हमारा एक मिक्सर की तरह ही है। तो उस मिक्सर की एक कैपेसिटी है। उस मिक्सर में क्या है, आपको अपने पेट को पूरी तरह से ऊपर तक नहीं भरना है। यू हैव टू लीव अ लिटिल बिट स्पेस। आपको थोड़ा सा, माने जब भी आपको लगता है ना कि आपने एक पोर्शन लिया पहले खाने का, उसके बाद हमें दोबारा चावल लेने हैं या दोबारा चपाती लेनी है ना, तो उस एक पोर्शन के बाद थोड़ी देर के लिए ना अपने आप को ब्रेक दो, थोड़ी सी ब्रेक दो, और सोचो कि आपको क्या और पोर्शन चाहिए, यू नीड मोर। तो अगर आपकी भूख कह रही है ना कि अभी थोड़ा सा और खाया जा सकता है, तो जितना थोड़ा सा खाया जा सकता है उससे भी थोड़ा सा कम लो, भाई। तो माइंडफुल ईटिंग यही है कि साथ के साथ ब्रेन को सिग्नल दो, क्लियर योर माइंड। यू शुड बी प्रेजेंट वाइल ईटिंग। आपका दिमाग वहां होना चाहिए जब आप खा रहे हो। बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है, बच्चों को भी हम ऐसी आदत डाल देते हैं, मोबाइल के सामने रख देते हैं, रील चलती रहती है, बच्चा पोएम सुनता रहता है और मम्मा उसके पेट में कुछ ना कुछ डालती रहती है। बहुत बड़ी ये चीजें वायरल होती है, मैं भी देखती हूँ, शुरू में मैंने भी ऐसे किया हुआ है। बट वो खुद सोचो यार, हम अपने बच्चों को किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो एट द टाइम ऑफ ईटिंग यू शुड बी प्रेजेंट फिजिकली एज वेल एज मेंटली, भाई। और ये जरूरी नहीं होता कि जितना है सामने, बच्चे के ऊपर भी इतना स्ट्रेस मत डालो कि जितना है सामने वो सारा का सारा फिनिश करो। उसका भी स्टमक है, उसका भी एपेटाइट है। अगर उससे नहीं खाया जा रहा तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर बॉडी, वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर इमोशंस। उसको पता है हमें कितना चाहिए, तो उस मन की, उस ब्रेन की आवाज सुनो। इसीलिए कहते हैं कि गट ब्रेन कनेक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका ब्रेन और आपका गट जो है वो कनेक्टेड है। आपकी गट के अंदर जो जा रहा है वो आपके ब्रेन को डेवलप करने में उसकी हेल्प कर रहा है, राइट। सो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है, ईट स्लोली एंड एंजॉय एवरी बाइट। थोड़े छोटा 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 खाइए,
और चबा के खाइए। क्यों हमारे वेदोस में ये मेंशन है कि 32 बार हर एक पौर को चबा के खाओ। जितना चबाओगे माने खाने को जूसेस की तरह जो है वो खाना हमारी बॉडी में जाएगा। देखो अब आप कहोगे अरे मैम हम तो एक ही मील सॉलिड लेते हैं, बाकी तो हमारा शेक है ही है। मैं बताऊं, ये जब शेक की डाइट हमारी शुरू हुई थी ना, उस टाइम पे मैंने संजीव सर को टोका था, यार ऐसे खाने का ना कोई फायदा नहीं है जहां पर आपका टंग और आपके टीथ जो है ना वो काम नहीं कर रहे। अच्छा, शेक पीने में हमारे टीथ काम नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं कहूँ तो वो मेरा माइंड क्या कह रहा था, वो मेरा माइंड उस टाइम पे कह रहा था कि जिस खाने को चबाया नहीं गया, जिस खाने में सलाइवा मिक्स नहीं हुआ, उस खाने का डाइजेशन जो है वो कैसे पॉसिबल है। राइट। तो ये एक मिथ था मेरा। अब जब इस प्रैक्टिकली सिस्टम के साथ में जुड़ी हूँ, तो वो शेक जब हम लेते हैं ना, एक्चुअली में वो एक इजीली एसेसिबल फॉर्म है खाने की। माने वो खाना ऐसा है जिसको आपकी टंग्स जो है वो टेस्ट कर रही है, आपके सेंसेस उसको लेके जा रहे हैं, लेकिन वो खाना ऐसा है जो आपकी इंटरनली बॉडी काम उसका वही है, न्यूट्रिशन उसमें सारा है, सिर्फ आपने उसको दांतों से चबाया नहीं, आपने उसको पिया। पीने से क्या हो रहा है कि आपके बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा। न्यूट्रिएंट तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो फैट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो तो बॉडी में जा रहे हैं, लेकिन बॉडी ऑर्गन्स को उतना ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा उस खाने की ब्रेकेज में। सलाइवा उसमें जा रहा है। तो अब जो खाना हम लोग, एक सॉलिड फूड शेक इज इंपॉर्टेंट है ना, वो डाइजेशन में इजी होता है, इसलिए लेना है 2 टाइप, क्योंकि आपके ऑर्गन्स के ऊपर इतना प्रेशर ना पड़े। अब जो आप वन टाइम का मील ले रहे हो या जो हेल्दी स्नैकिंग ले रहे हो, उसमें भी आपको चबा चबा के खाना है। 32 बार नहीं चबा सकते तो माइंड को सिग्नल तो दो यार, इसको खाने को मुंह में ही पतला करना है मुझे, अपनी फूड पाइप में अंदर जाने से पहले ही इसको इसको पतला करना है। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, नो टीवी और मोबाइल, अपने ऊपर कंट्रोल करो। पेरेंट्स का ही अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो बच्चों का कंट्रोल कैसे होगा। हाँ, एक अच्छा आप म्यूजिक लगा सकते हैं खाने में, वो चेंजेस अब हम लोगों ने किए हैं। जब हम अपना लंच लेते हैं ना, हम ऑफिस में ही होते हैं, तो हम एक अच्छा सा म्यूजिक, सूदिंग सा म्यूजिक लगा देते हैं, कुछ मतलब किसी भी तरह का भजन लगा देते हैं, और वो खाना एक प्रसाद की तरह जो होता है वो हमारे शरीर में जाता है। ये चीजें हमने नोटिस की हैं, तभी मैंने आज आपके साथ ये डिस्कस किया। तो यू हैव टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन। कुछ ऐसा म्यूजिक लगाइए, कुछ ऐसा सुनिए जो आपको सूदिंग सा इफेक्ट दे, और आपको लगे कि आप जो खा रहे हो वो एक प्रसाद की तरह आपकी बॉडी में जा रहा है, और उसका बेनिफिट आपको पूरी तरह से होने वाला है। फाइन। सो देन यू हैव टू नोटिस द कलर, टेक्सचर एंड फ्लेवर। बड़े, ये स्लाइड आगे भी आएगी। खाना सामने आया है ना, खाने को पहले तो सेंसेस के साथ रिलिश करो उसके, है ना, वो मैं बताऊंगी आपको। मेक पीस विद फूड। कई बार क्या होता है कि हम लोग ना जब कहते हैं कि भाई हमें बहुत सारी चीजों को ड्यूरिंग आर वेट लॉस जर्नी जो है वो हमें अवॉइड करना है ना, तो कई बार जिस, ये एक ह्यूमन नेचर है, दिस इज अ ह्यूमन नेचर, कि जो चीज आपको मना की जाती है ना, जो चीज आपको बोला जाता है ना नहीं, उस चीज की तरफ आपका ब्रेन बच्चे की तरह आपको लेके जाता है ना? तो कोई बात नहीं, कभी कभी अपने आप को बच्चा बना लिया करो, कभी कभी अपने आप को वो परमिशन दे दिया करो, जो खाने का मन करे उसको खाओ। हाँ, अभी सर बोलेंगे कि आपने ऐसा क्यों बोला, बट द थिंग इज दैट जब तक आप अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में हो, अपने आप को एक टारगेट आपने दिया हुआ है। अच्छा, 2 वीक्स आपने बहुत अच्छे से अपने आप को फॉलो किया, और 2 हफ्ते में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया, तो उस 2 वीक्स के बाद अपने आप को एंजॉय कराओ एक दिन, है ना? लेकिन वो भी माइंडफुल ईटिंग के साथ, ताकि आपके माइंड में कुछ गिल्ट नहीं होना चाहिए भी मैंने अपने शरीर को कुछ गलत दिया है। खैर, आई वॉन्ट टू एड ऑन वन थिंग, मुझे ना मीठा बहुत पसंद है, आई लव मीठा। तो वो मीठा, मुझे लगता है कि मीठे की कैलोरीज जो है दे आर नॉट एक्चुअली नॉट वर्दी टू टेक देम एवरी डे, है ना, एवरी डे तो हर चीज बुरी होती है। और मुझे अभी अपना कम से कम 2 किलो मुझे अपना वजन कम करना है, जो पीछे बढ़ गया था। आई एम राइट नाउ एट 52 kgs, मुझे अपना कम से कम 48 49 पे लेके जाना है, जो मेरा आइडियल है 48 तक लेके जाना है। तो मेरे को इसके ऊपर काम करना है, तो तब तक मैंने अपने आप को फिक्स किया हुआ है कि आई विल नॉट बी हैविंग एनी मीठा, एनी स्वीट्स, जब तक मैं अपने आप को 2 kgs डाउन नहीं लेके आती। तो ठीक है, एक 2 kg का टारगेट फिक्स है। 2 किलो के बाद जब मुझे लगेगा ना कि नहीं यार मैंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, उस दिन मैं बैठ के थोड़ा सा मीठा जरूर खाऊंगी। अभी मेरा चल रहा है कि मुझे नहीं खाना। हाँ, जब तक सावन का लास्ट सोमवार आएगा ना, मैं अपने आइडियल वेट पे आ जाऊंगी दोबारा से, आई विल बी एट 48, एंड देन आई विल एंजॉय दैट पर्टिकुलर थिंग जो मेरा घेवर खाने को मन कर रहा है। मैंने थोड़ी देर के लिए अपने आप को ब्रेक दिया हुआ है, बट आई विल ईट दैट।
तो वो चीज होती है कि अपने आप को एक टारगेट दो, और जब वो आप उस चीज को खा रहे हो ना, देन यू शुड नॉट बी हैविंग एनी गिल्ट। तो यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। कई बार होता है कि डाइट रूल्स जो है ना वो एक कंपल्शन से क्रिएट कर देते हैं। तो ये चीज जो मैंने आपको बताई कि हर छोटे से टारगेट के बाद अपने आप को अपना फेवरेट फूड दे दो यार, दे दो, कोई बात नहीं। सो अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, बहुत ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड अपने माइंड को नहीं करना है। सो इट्स बेटर टू परमिट योर सेल्फ टू ईट वेन यू वॉन्ट, एज लॉन्ग एज यू आर स्टेइंग इन ट्यून विद योर बॉडी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी बॉडी के साथ आपका एक रिलेशनशिप है ना। मैंने कहा एक छोटा सा टारगेट मैंने अपने आप को दिया, मुझे पता है मैंने उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद मैंने उसको वो देना है। जैसे हम बच्चों को भी कई बार कहते हैं अच्छा रिजल्ट ले लो एंड यू विल बी गेटिंग दिस थिंग। सो इस तरह से अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स में बांटो, और अपने आप को कभी भी गिल्ट, फियर और शेम में मत रखो। नहीं, जो खाओ मस्त करके खाओ। सो ऑल फूड्स कैन फिट इन अ बैलेंस्ड लाइफ, है ना। एक अच्छी जिंदगी में हर तरह का फूड जो है वो फिट हो सकता है, एवरी टाइप ऑफ फूड। तो कभी भी अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। द लेस यू रिस्ट्रिक्ट, द लेस यू ऑब्सेस, मानी ऑब्सेशन नहीं बनाना हमें अपनी किसी भी चीज को। ये हर तरह, ये सिर्फ खाने में ही नहीं, आज खाने की बात कर रहे हैं तो बता रही हूँ। कई बार हमारा बहुत मन करता है किसी चीज को खाने के लिए, तो उस टाइम पे उसको ऑब्सेशन नहीं बनाना है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। जो दिल करता है उस टाइम पे ले लो। अपने आप को यार प्यार करो, यू नीड इट। अच्छा, अभी जो खाने की बात हो रही थी, अपने सेंसेस को एंगेज करके खाना है। सेंसेस क्या है? स्मेल। जब खाना हमारे सामने आया, माइंडफुल ईटिंग के लिए पहले तो अच्छे से उसको स्मेल करो। वाओ, बड़ा ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। अरे उसके कलर्स को नोटिस करो, ध्यान से देखो कि कितने प्यारे प्यारे कलर्स है उसमें। उसका टेक्सचर नोटिस करो, ये मैं लूंगी मेरे पेट में जाएगा तो वो कितना सॉफ्ट लगेगा, है ना। वो कितना स्मूथ लगेगा, वो कितना क्रंची है। तो ये चीजें फील करनी है। उसके फ्लेवर को आइडेंटिफाई करो, इसका क्या फ्लेवर है। माने खाने से पहले ही अपने सारे सेंसेस को काम पे लगा दो भाई, है ना। वो साउंड जो हमारा माउथ प्रोड्यूस करता है खाते हुए, तो अपने सारे सेंसेस को इस तरह से हमने काम पे लगा देना है। सो वाइल हैविंग फूड, अपने सारी इन चीजों को, अपने सारे सेंसेस को हमारे काम पे लगा दो, और उसको रेलिश करके लो, अच्छे से रेलिश करके लो। एंड ईट विद एपिटाइट, नॉट हंगर। जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं? बहुत ज्यादा भूख लगने पे, जब कह लो कि सिर्फ अपनी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए खाते हैं। प्रायोरिटी क्या होती है कि हमें सिर्फ अपनी हंगर को सेटिस्फाई करना है, हम मील को एंजॉय नहीं करते उस टाइम पे। और जब हमारी भूख होती है बहुत ज्यादा तेज वाली जो भूख होती है, तो उसमें हम ओवर ईट भी करते हैं, और अनहेल्थी फूड प्रैक्टिसेस को भी जो है वो चूज करते हैं। तो अगर हम अनहेल्दी चूज करेंगे, जो हमें सामने दिखेगा उसको चूज करेंगे, तो इट विल बी लीडिंग टू गिल्ट, हेवीनेस एंड लो एनर्जी। लेकिन जब आप एपिटाइट के साथ खाते हो, एपिटाइट माने खाने की उस स्पिरिट के साथ खाते हो, जब रियल फीलिंग के साथ खाने को खाते हो, तो वो क्या करता है? वो आप जब इस चीज को चूज करते हो, तो आप उस फूड को एंजॉय करने के बारे में सोचते हो। ठीक है। अब जब एंजॉय करके फूड खाते हो, तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। डाइजेशन के इंप्रूव होने के साथ साथ एक बैलेंस्ड मील आपकी बॉडी में जाता है, जो आपके माइंड को भी सेटिस्फाई करता है ना। और वो किसी तरह की आपको फीलिंग गिल्ट की नहीं देता, वो आपको फीलिंग देता है गुडनेस की। वो आपको फीलिंग ये देता है कि आप अपनी बॉडी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, आप ये ले रहे हो। तो आप, अच्छा, कितने लोग हैं जिनको शेक पीने के साथ, शेक पीने के बाद जो है ना, वो एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि यार आई हैव गिवन सच न्यूट्रिशियस फूड टू माय बॉडी, जो उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग है ना। हमें वो फीलिंग आती है ना। सुरेश सर ने सबसे पहले हैंड रेस किया, फीलिंग आती है ना शेक पीने के बाद। तो अगर मैं ये कहूं कि किसी भी ऐसा खाना जो आपकी मेंटल नीड को जो सेटिस्फाई कर रहा है, जो आपको बता रहा है कि नहीं यार, आप जो अपने शरीर को दे रहे हो वो एक अच्छा दे रहे हो, तो व्हाई नॉट टू इंक्लूड इट फॉर एवरी टाइम, है ना। कई बार लोग कहते हैं मैम अब तो हमारा हो गया, अब तो हमें बताओ हमने कितने दिन और खाना है। यार जो चीज आपको एक अच्छी सेहत दे रही है, जो चीज आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना रही है, तो उसको छोड़ के करोगे भी क्या? खाना तो फिर भी खाना ही है ना। जब पूरी जिंदगी खाना खाना ही है, तो क्यों ना अच्छा खाओ यार, क्यों ना अच्छा खाओ। सो इन चीजों को बहुत मैटर करता है। एंड चलो फटाफट से कवर करती हूँ, स्लाइड्स ज्यादा है लेकिन वी हैव टू कवर इट ऑन टाइम ओनली। डेवलप अ माइंडफुल किचन। सबसे पहले जरूरी है एक माइंडफुल किचन जो है वो हमारी होनी चाहिए। ये ऑल लेडीज के लिए होता है।
करने को हर पर्सन जो है, हर एक लेडी की किचन जो होती है वो अपनी तरफ से प्लान अच्छे से करती है, बट कुछ सिंपल वेज है कि अपने मील्स और स्नैक्स को पहले से प्लान करके रखिए, है ना। जो हमें आज बनाना है, लाइक आज मुझे स्प्राउट सैलेड बनाना था, तो अगर मेरे स्प्राउट्स रेडी ही नहीं होंगे तो मेरा सैलेड बनाने का मन कैसे करेगा। तो मेरा फ्रिज में मेरे स्प्राउट्स जो है वो रेडी हैं, मुझे पता है कि आज मॉर्निंग टाइम के लिए मेरे स्नैक्स जो है वो स्प्राउट्स होंगे, तो मेरा रेडी है। तो यू हैव टू प्लान इट अकॉर्डिंगली एंड ऑर्गेनाइज विद इंटेंशन। आपकी किचन में क्लटर नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे जमा नहीं होनी चाहिए कि आप ढूंढते ही रह जाओ कि क्या चीज मैं निकालूं। तो इट शुड बी हैविंग होल न्यूट्रिशियस फूड्स इन योर किचन। फाइन। सेट रेगुलर ईटिंग टाइम्स। आपका हर एक मील का जो टाइमिंग है, चाहे वो स्नैकिंग है चाहे वो कुछ है, मतलब एक परफेक्शन के साथ आप उसको लेके चलो। तो उससे क्या होगा, एक रेगुलरिटी बनेगी, माने आपकी बॉडी को सिग्नल मिलता रहेगा कि हाँ ये टाइम हो गया है, अब इसको ये मिलने वाला है, तो बॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड क्रिएट अ काम एनवायरनमेंट, कीप योर ईटिंग प्लेस स्पेस क्लीन। जहां बैठकर खाना खाना है वो स्पेस क्लीन होनी चाहिए, एनवायरनमेंट साफ होना चाहिए, एंड हमेशा माइंडफुल स्नैकिंग को चूज करना है। और एक चीज आजकल जो एक गलती हम लोग और करते हैं, वो गलती बेसिकली क्या होती है कि अंग्रेज एक और चीज यहाँ पर छोड़ गए हैं, छुरी काटा, है ना। हमेशा हम लोग कहीं भी जाए, बाहर जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर हम घर पे बैठे हैं तो अगर हम फिर भी बैठ के प्रॉपर, एक इंडियन तरीका है बैठ के खाना खाने का, चाहे आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो चाहे आप जमीन पे बैठ के पालथी मार के खाना खा रहे हो, उसकी क्या बेनिफिट्स होते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि हाथ से खाने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। जब हम उंगलियों से खाने को छूते हैं ना, उंगलियों से, तो हमारी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो सिग्नल दे देती है सारे बॉडी ऑर्गन्स को, वो सारे बॉडी ऑर्गन्स को सिग्नल दे देती हैं, अरे आने वाला है खाना, बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो शरीर के हर एक ऑर्गन तक ये सिग्नल जाता है और वो बॉडी को उसी तरह से प्रिपेयर करता है, आपके माइंड को वैसे ही प्रिपेयर करता है। हाथ से आपने उसको खाने को टच किया, एक तो ये भी होता है कि हमारे हाथ जो होते हैं ना वो हमें ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा जो है वो खाने भी नहीं देते, है ना। ज्यादा ठंडा है तो हमें लगेगा अरे ये तो ठंडा खाना है, तो हमारे हाथों के पास पहले सिग्नल गया, हमने एकदम से गैलप नहीं किया। और छुरी कांटे से ना कोई अटैचमेंट नहीं होती फूड की हमारी बॉडी के साथ, राइट। तो अगर आप घर पे कंफर्टेबली बैठे हो, आप कहीं बाहर, हम लोग सर्कल में हैं, वहां तो कई बार हमें लगता है कि चलो नहीं अब यहाँ पर हाथ वाथ गंदे नहीं कर सकते हम, कि नहीं खाना है ऐसे, लेकिन फिर भी मैं भी अगर कहीं बाहर भी जाती हूँ ना तो हैंड वॉश करने के बाद हम प्रेफर करते हैं कि हाथ से ही खाना खाएं। सो इट शुड बी हैविंग। अब ये चीज क्यों जरूरी है, हमारे खाने की बेटर डाइजेशन के लिए, इंप्रूव डाइजेशन के लिए, बेटर हेल्थ के लिए, इन सस्टेनेबल हैबिट्स को धीरे धीरे बना के रखना जिससे हमारे पॉजिटिव आउटकम्स आए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइन। सो यू हैव टू बैलेंस योर वेलनेस। माइंडफुल किचन किस तरह से, ईटिंग इन बाउल्स एंड प्लेट्स, है ना। रादर देन हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम पैकेट में से डायरेक्टली खाते हैं, तो वो नहीं खाना है। उससे आपकी बॉडी को सिग्नल ये मिलता है कि ये पूरा का पूरा आप फिनिश। अब लेज का एग्जांपल ले लो, नो वन कैन ईट जस्ट वन, है ना। लेज का एग्जांपल कि एक बार पैकेट खुला तो वो पूरा का पूरा पेट में जाएगा, वो तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे एपिटाइजर्स होते हैं, तो जो हमारे को ना बार बार सिग्नल देते हैं कि जब तक ये खत्म नहीं होगा वो उसको लेते रहो। तो हमेशा जब भी खाना है बाउल्स और प्लेट्स में निकाल के खाना है, डायरेक्ट पैकेट से नहीं खाना है। सिट ऑन अ टेबल इंस्टेड ऑफ ईटिंग, मतलब बेड पे खाना जो होता है वो वैसे ही अच्छा नहीं होता है। तो टेबल प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, जहां अपना काउच या अपने बेड पे जहां आप बैठते हो वहां बैठिए। एंड ईटिंग एट कंसिस्टेंट टाइम्स थ्रू आउट द डे, वी शुड बी नोइंग कि हमारा एक टाइम है, टाइम फ्रेम है, और अगर उस टाइम फ्रेम पे शरीर को सिग्नल मिल रहा है कि खाने का टाइम है तो उसको उस टाइम पे खाना दीजिए। अगर वो कह रहा है कि मुझे अभी जरूरत नहीं है तो देर इज नो नीड, देर इज नो नीड। तो ईटिंग इन साइलेंस एंड अप्रिशिएटिंग योर फूड, है ना। साइलेंस में अकेले में बैठ के जब हम बैठे हैं या फैमिली के साथ भी बैठे हैं तो सिर्फ यही होना चाहिए कि हमें उसको खाने को एंजॉय करके खाना है, धीरे धीरे खाना है, चबा के खाना है। आजकल की रोजमर्रा वाली जो डेली रूटीन की जो हमारा एक दौड़ भाग बनी हुई है ना, उससे अपने आप को हटा के खाने के लिए प्रॉपर टाइम निकालना है और अच्छे से उसको रेलिश करके खाना है। शॉप मोर फॉर हेल्दी स्नैक ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि मार्केट में स्नैक्स के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, हेल्दी स्नैकिंग के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हमें अपने जो है वो किचन में इंक्लूड करने हैं। एंड ऑर्गेनाइज योर किचन इन अ वे वेयर हेल्दी फूड्स आर डायरेक्टली इन योर साइट। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को अच्छी चीजें ना वो नजर नहीं आती है सामने से, और जो अनहेल्दी हमें दिखाई देता है हम उसको पकड़ लेते हैं। तो सामने लगा के रखो, फ्रिज में भी ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस होने चाहिए जहां हमें सामने दिख रहा है कि हमारी किचन में, हमारे फ्रिज में ब्रोकली है, मशरूम्स है,
शिमला मिर्च है लाल पीली, तो एकदम से माइंड में आएगा यार आज स्प्राउट्स ही बना लेती हूँ, हेल्दी वेजिटेबल्स तो पड़ी हैं यहाँ पे। तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है नेचुरली। एंड आई हैव दो तीन चीजें जिनके बारे में मैं आपके साथ जरूर एंड में बोलना चाहूंगी कि खाने को एक कह लो कि जैसे सिंपल सा एग्जांपल, एक हवन चल रहा है जैसे, है ना। तो वो हवन में हम जो हवन सामग्री डालते हैं ना, वो उस टाइम पे सबसे ज्यादा काम करती है जब पूर्णाहुति का टाइम होता है। जब हमारे आपके पेट की अग्नि जो होती है वो पूरी तरह से प्रज्वलित होती है, उस टाइम पे जो है वो पूर्णाहुति होती है, जब अग्नि प्रज्वलित हो रही है पूरे अच्छे से। तो ऐसे ही हमारे शरीर का भी एक सिस्टम है ना। जब बहुत ज्यादा हंगर है, जब उसकी जरूरत है, उस टाइम पे अगर आप शरीर को वो खाना दोगे ना, तो वो जो जठराग्नि होती है ना हमारी, वो उसको अच्छे से पचाएगी। वो पूरा पाचन रस जो है वो उसमें अच्छे से मिक्स होएंगे। अब हमारा स्टमक है, उसमें गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे लिवर ने बाइल जूस प्रोड्यूस करना है, हमारे इंटेस्टाइन ने इंटेस्टाइनल पेंक्रियाटिक जूसेस को प्रोड्यूस करना है। तो वो सारे अपना काम कब करेंगे? जब आपकी बॉडी उसकी नीड को फील करे। ठीक है। तो अगर खाने का बेस्ट फायदा देना चाहते हो तो पूरा दिन की मंचिंग नहीं करनी है, भूख को आइडेंटिफाई करना है और भूख लगने पर खाना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मैंने 5 मिनट ज्यादा ले लिए बट ये चीज